दोस्तों, दुनिया की हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। क्यों कुछ प्राणी रात में जागते हैं, क्यों पंछी सुबह ही चहचहाते हैं और क्यों कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। क्या आप जानते हैं, इसके पीछे एक शाप का रहस्य छिपा है और वह शाप दिया था द्रौपदी ने। आज इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे द्वापर युग की उस घटना तक जिसने कुत्तों के स्वभाव को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। द्रौपदी का शाप। कुत्ते खुले में सहवास क्यों करते हैं? महाभारत का काल, दीप, वाद्य और योद्धाओं का समय। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, वनवास और धर्म। इसी युग में एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह प्रसंग वेद पुराणों की लोक कथा में पाया जाता है, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक प्रतीक भी छिपा है। कथा शुरू होती है द्रौपदी से, अग्निकुंड से उत्पन्न, पांचों पांडवों की रानी, तेजस्विता, मर्यादा और सम्मान की मूर्ति। एक दिन की बात है, वनवास के दौरान द्रौपदी और अर्जुन अकेले एक स्थान पर ठहरे हुए थे। चारों ओर शांति थी, पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाज और हवा में हल्का सा ठंडापन। द्रौपदी और अर्जुन एक मैं बात कर रहे थे। वो पल निजता का था, सम्मान का था और मर्यादा का था। लेकिन तभी कुछ जंगली कुत्ते वहां आ गए। शायद उन्हें मानवों की उपस्थिति पर उत्सुकता थी या शायद भोजन की तलाश। परंतु समस्या यह नहीं थी कि कुत्ते आए, समस्या यह थी कि वे भौंकने लगे और द्रौपदी तथा अर्जुन के एकांत को भंग करने लगे। द्रौपदी के लिए यह क्षण बेहद अपमानजनक था। उनकी गरिमा को चोट पहुंचना किसी भी रूप में उनके लिए असहनीय था। द्रौपदी सिर्फ सौंदर्य की प्रतीक नहीं थी, वो तेजस्विनी थी। उनकी वाणी में अग्नि थी। उनका सम्मान उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। जब कुत्तों ने एकांत भंग किया, उनका अपमान हुआ, तो द्रौपदी के भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो गुस्से में उठी, उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई और उन्होंने कहा, तुम्हें दूसरों की निजता का सम्मान नहीं तो जाओ। हमेशा खुले में होगा, तुम इसे कभी छिपा नहीं पाओगे। सारी दुनिया देखेगी जैसे तुमने आज हमें देखा है। द्रौपदी का शाप देवत्वमयी था। उसमें शक्ति थी, ऊर्जा थी और क्रोध का सत्य। जैसे ही द्रौपदी ने शाप दिया, कुत्ते चुप हो गए। उनके शरीर में एक अदृश्य कंपन हुआ और उस दिन से कहा जाता है, कुत्ते कभी अपने सहवास को छिपा नहीं पाए। आज तक, सदियों बाद भी वे खुले में ही यह क्रिया करते हैं। दोस्तों, यह घटना महाभारत के मुख्य ग्रंथ में विस्तार से नहीं मिलती, लेकिन यह अनेक लोक कथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं में सुनाई जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, सब में यह कथा अलग अलग रूपों में मिलती है। यह कथा लोक की आवाज है, लोगों द्वारा कही सुनी, युगों से चलती आ रही है।